और अब बात कर लेते हैं करेंसी मार्केट की। और करेंसी में अगर देखें तो डॉलर काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है। कल यूएस डॉलर बास्केट ऑफ करेंसीज के मुकाबले 7 महीने की ऊंचाई पर था, उसके बाद डॉलर में कमज़ोरी आई और आज अगर हम देखें तो रुपया यहाँ पर 66 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। अरविंद, क्या कमेंट है आपका रुपए के ऊपर? देखिए, मेरे ख्याल से अभी कुछ दिनों से डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट को भी थोड़ा बहुत ट्रैक कर रहा है। इक्विटी मार्केट को ट्रैक करते हुए रुपये में काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहा है। और जैसे आपने बताया भी, डॉलर इंडेक्स करीबन 98 के आसपास चल गया था और अभी थोड़ा सा करेक्शन मोड में आ रहा है। उसके चलते हुए रुपये में थोड़ा सा अप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। जैसे मान लीजिए 66.75 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा अप्रिसिएशन जो है उसका थोड़ा बहुत और कंटिन्यूड रहना चाहिए। करीबन एक 7 से 8 पैसा और नीचे देखने को मिल सकता है। नीचे इन द सेंस 66.65 के आसपास रुपी डॉलर देखने का उम्मीद कर सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो मुझे ओवरऑल रुपी जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है अगेंस्ट द डॉलर ऑन टुडेज ट्रेडिंग सेशन। ओके, अब बात एग्री मार्केट की। एग्री में अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन के ऊपर रवि क्या व्यू होगा आपका? क्या आपको लगता है कि सोयाबीन में चूंकि फंडामेंटल कमज़ोर हैं, दुनिया में उत्पादन बढ़ने वाला है और साथ ही भारत में भी उत्पादन बढ़ने की संभावना है, क्रॉप काफ़ी अच्छी है, ऐसे में क्या करना चाहिए सोयाबीन में? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखें तो मध्य प्रदेश में काफ़ी हद तक जो है वो सोयाबीन का क्रॉप बढ़ के आया है, इंटरनेशनली बढ़ा है। तो मैं समझता हूँ एक बार अभी लेवल्स जो हैं वो वापस से 3000 तक के लेवल टेस्ट हो सकते हैं। तो एक बार ये जो 3090-95 का रेट है, आप यहाँ पर 20 रुपये के स्टॉप लॉस से इंट्राडे में एक बार सेल करके चलें। इंट्राडे में आज 3050 तक के लेवल फिर से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सोयाबीन पर आपकी कॉल क्या होगी अरविंद? मेरे ख्याल से मैं रवि के साथ सहमत रहूंगा। मैं 3120 3125 के आसपास नवंबर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना पसंद करूंगा और टारगेट जो है स्ट्रेट अवे 3000 का रखेंगे और स्टॉप लॉस जो है 3170 के ऊपर मेंटेन करिए। ये पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से मेरे ख्याल से सेल ऑन राइज करना एक बेटर स्ट्रैटेजी हो सकता है, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल्स है अभी भी बेरिश है। तो कुल मिला के सेल ऑन राइज एक बेटर स्ट्रैटेजी हो सकता है सोयाबीन कमोडिटी में। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ग्वार की। और पिछले 2 दिन में वायदा बाजार में ग्वार का भाव 3% से ज़्यादा लुढ़क चुका है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि ग्वार की नई आवक शुरू हुई है और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर दिख रहा है। ग्राउंड रियलिटी क्या है और इसको लेकर आगे किस तरह का रुख देखने को मिल सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुखराज चोपड़ा जुड़े हैं बीकानेर से। पुखराज, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि ग्वार में अभी गिरावट और बढ़ सकती है? जी मृत्युंजय, फंडामेंटल की बात करें तो अभी डेली 45 से 50 हजार बोरी के बीच में अराइवल आती है। कभी ये बढ़ के 60-65 हजार बोरी हो जाती है। इसके मुकाबले क्रेसिंग को देखें तो क्रेसिंग 25-30 हजार बोरी की है, इससे ज्यादा नहीं है। और डिमांड जो विदेश की थी वो 10 की तक है, 20,000 टन मंथली अभी डिमांड है, जो पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे में लगता है कि धीरे धीरे बाजार ये टूटेगा और टूटने के बाद में सस्टेन करेगा ये 3300-3325 के आसपास। तब इसमें देखने की बात होगी कि दीपावली के बाद में अराइवल कैसी रहती है, उसी के अनुरूप बाजार चलता लगता है। जी मृत्युंजय जी, हमारे साथ अजय केडिया भी हैं। अजय केडिया, आपको ग्वार का बॉटम कहाँ दिख रहा है? क्योंकि लगातार दबाव में है भाव। क्या आपको लगता है कि बॉटम के आसपास है मार्केट या फिर गिरावट अभी और बढ़ सकती है? गुड मॉर्निंग। जी जंक्शन में देखा है गवार में एक रेंज काफी बड़ा बना हुआ था। जी जंक्शन में देखा ये क्रॉप साइज काफी कम रहेगी, उसके बाद प्राइस में 4000 तक का भी जम देता। बट राइट नाउ डिमांड नहीं है मार्केट में और इस बार यील्ड में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट जरूर होगी जो लेट मॉनसून हुआ था। तो टाइमिंग में गिरावट का रूप जरूर बना हुआ है, बट 2500 से 3300 का जो रेंज है वो काफी स्टीप लग रहा है मुझे। वहाँ पे एक टाइम अपॉर्चुनिटी बनती है मार्केट में, जो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि वापस 4000 का लेवल दिसंबर एंड तक। बाकी अगर इंप्रूवमेंट आती है डिमांड में तो वो लेवल भी क्रॉस कर जाएगा 2017 में। बट टाइमिंग मुझे लगता है 2500-3300 का काफी अच्छा लेवल है, यहाँ पे टाइम अपॉर्चुनिटी बनती है जमा। ठीक है पुखराज, आखिरी सवाल आपसे ये कि मंडियों में अभी डिमांड सप्लाई के हालात क्या हैं? क्या नए ग्वार की सप्लाई बढ़ रही है और आगे क्या सप्लाई और बढ़ सकती है? जी, नए ग्वार की सप्लाई बढ़ रही है और आगे बढ़ने की इसलिए संभावना है कि अभी तक अचिंतित क्षेत्र यानी बरानी क्षेत्रों का ग्वार अभी शुरू नहीं हुआ, जो आने वाले 5-7-10 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। पर ये निर्भर रहेगा कि दीपावली के बाद आमदनी कैसी रहती है, उसी पर इसकी तेजी मंदी बनेगी। तो अभी अराइवल का और जोर रहेगा, अभी अराइवल घटने वाली नहीं है। ऐसे में स्टॉकिस्टों पे निर्धारित हो गया है ग्वार। और इसके जो बाई प्रोडक्ट है चूरी और कोरमा, वो भी धीरे धीरे बाजार इसके जैसे जैसे माल आ रहा है वैसे वैसे बाजार घट रहा है।
तो इसमें घटाव की तरफ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका पुखराज अजय के लिए, आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल संक्षेप में अरविंद, टर्मरिक और जीरे पर इंट्राडे में आपका व्यू क्या है? देखिए मेरे ख्याल से जीरा का अगर बात करें तो कुल मिला के बेरिश ट्रेंड जो पिछले 2 महीना से चल रहा है वो थोड़ा सा और कंटिन्यूड होना चाहिए। जैसे अभी 16,400 16,500 के आसपास चल रहा है, मेरे ख्याल से 16,000 के नीचे भी एक बार देखने को मिल सकता है। तो सेल ऑन राइज एक बेटर स्ट्रैटेजी हो सकेगा। और जो कंटिन्यूड सेल पोजीशन में जो रखे हुए हैं, मेरे ख्याल से पोजीशन को अगले 2-3 दिन ट्रेडिंग सेशन के लिए भी कंटिन्यू रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि नवंबर कॉन्ट्रैक्ट जो है 16,000 के नीचे एक बार आने का उम्मीद कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर टर्मरिक का बात करेंगे तो मेरे ख्याल से इसका फंडामेंटल और टेक्निकल थोड़ा सा अलग है और मुझे लगता है कि टर्मरिक में एक रिबाउंडिंग हो सकता है। तो उसको देखते हुए मेरे ख्याल से टर्मरिक में बाई करना पसंद करूंगा। 7,050 के आसपास टर्मरिक कॉन्ट्रैक्ट को बाई करेंगे और 7,250 का टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस जो है 7,000 के नीचे मेंटेन करके पोजीशन बाई कर सकते हैं। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अरविंद, आपकी पहली कॉल क्या होगी? जैसे हमने अभी बताया तो मेरे ख्याल से जीरा को सेल कर सकते हैं 16,450 के आसपास और 16,000 का टारगेट देंगे। स्टॉप लॉस जो है 16,650 के ऊपर स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे। रवि, आपकी कॉल? मेरे हिसाब से सिल्वर में एक बार बाय करके चलना चाहिए। अच्छा मोमेंटम बना है, 42,800 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं। अरविंद, आपकी आखिरी कॉल? एल्यूमिनियम अक्टूबर को सेल करेंगे 111.50 पे सेल करेंगे। 109 का टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस जो है 113 के ऊपर मेंटेन करेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका और रवि आपका भी इस पूरी जानकारी।